हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। करते हैं एक नए महीने का आगाज़ एक नई उम्मीद नई उमंगों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस आशा के साथ कि आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स ये कब मनाया गया? ये हर साल मनाया जाता है 30 जुलाई को। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, 30 जुलाई। और ये मनाया जाता है मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, यूएन के द्वारा। ये भी याद रखना। ओके। अच्छा, इस बार का थीम क्या था ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, इस बार का थीम क्या है इसका। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम मतलब कि बेड बनाए गए हैं एकदम आइसोलेटेड, अलग अलग, जिससे कि कोरोना वायरस फैलने का खतरा कम हो जाए पेशेंट्स में जो भी यहाँ पे आए हैं। ओके। ये विकसित किया गया है पुणे यूनिवर्सिटी के द्वारा, पुणे विश्वविद्यालय के द्वारा। मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर में। ये हैं वो बेड्स, दिख रहे हैं आपको? ये ऐसे बेड्स बनाए गए हैं पुणे विश्वविद्यालय के द्वारा। पुणे की बात हुई है, मैं दो तीन चीज़ आपको पुणे के बारे में बता दूँ। पुणे में है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पुणे में स्थित है। और पुणे में डीआरडीओ की एक लैब है जिसका नाम है HEMRL। HEMRL लैब है। इसका फुल फॉर्म है हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी। हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी ये डीआरडीओ की लैब है, पुणे में स्थित है। और पुणे की बात हुई है तो पुणे है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चल रही है मी अन्नपूर्णा योजना। मी अन्नपूर्णा योजना ये महाराष्ट्र में चल रही है। और प्रोजेक्ट प्लेटिना भी चलाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, प्रोजेक्ट प्लेटिना। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ओके। अगला क्वेश्चन है, बेंजामिन मकपा का निधन हो गया है, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? बेंजामिन मकपा है, इनका निधन हो गया है, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये थे तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति। तंजानिया। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। डोडोमा। और तंजानिया में ही है माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट किलिमंजारो, ये भी याद रखना। कॉन्गो की राजधानी क्या है? कॉन्गो दो हैं, एक तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, केवल कॉन्गो लिखा आए तो उसका मतलब होता है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओके। तो कॉन्गो की राजधानी है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ब्राज़ाविल। ब्राज़ाविले। ठीक है, जबकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी है किंशासा। किंशासा। तो इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। केन्या की पता है आपको, नैरोबी है। इथोपिया की आदिस अबाबा। ग्रामीण और कम आय वाले व्यक्तियों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय ऋणदाताओं के साथ काम कर रहा है? देखिए, ये अपनी बैंकिंग सेवाएं लेकर आने वाला है। तो ये है व्हाट्सएप। कुछ दिनों में आप देखोगे कि व्हाट्सएप भी अपनी बैंकिंग सेवाएं लेके आएगा। ओके। व्हाट्सएप व्हाट्सएप को शुरू किया था दो लोगों ने, ब्रायन एक्टन और जैन कूम। ब्रायन एक्टन, जैन कूम, इन दो लोगों ने शुरू किया था। और व्हाट्सएप एक वो चला रहा है पहल जिसका नाम है इट्स बिटवीन यू। इट्स बिटवीन यू, ये पहल भी चल रही है व्हाट्सएप की। और व्हाट्सएप को ख़रीदा हुआ है फेसबुक ने। और फेसबुक के बारे में भी बता दूं एक दो चीज़ें। फेसबुक ने एक कंपनी है मैपिलरी, मैपिलरी, और एक कंपनी है जिफी, इन दोनों का अधिग्रहण कर लिया था, यानी इन दोनों को खरीद लिया था फेसबुक ने। और फेसबुक ने दो तीन ऐप वो चला रखी हैं पहल। एक तो है फेसबुक शॉप्स, ठीक है, एक है कोलैब और एक है कैचअप। कैचअप, ये कुछ पहल चला रखी हैं फेसबुक ने। ओके। किस देश ने ऑपरेशन लेजेंड लॉन्च किया है? ऑपरेशन लेजेंड, ऑपरेशन लेजेंड लॉन्च करा है अमेरिका ने। अमेरिका ने ये इसलिए किया है कि सीरीज किराए में है अमेरिका में, उन पर काबू पाने के लिए। ओके। और अमेरिका के साथ अभी भारत ने पासएक्स नाम का एक युद्धाभ्यास भी किया था। पासएक्स,
अमेरिका ने। वैसे अमेरिका के साथ हम युद्धाभ्यास नाम का भी एक युद्धाभ्यास करते हैं, वज्र प्रहार होता है एक युद्धाभ्यास हमारा, और एक टाइगर ट्रायम्फ भी करते हैं हम, जो कि पिछले साल ही शुरू हुआ है, टाइगर ट्रायम्फ, TRIUMPH। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। और एक और है, मैं बता देता हूँ आपको, कोप इंडिया, कोप इंडिया, ओके। तो ये युद्धाभ्यास आपको याद रखने हैं। उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी और इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी। और इनके ऊपर, इनके खिलाफ मतलब 2 किताबें लिखी गई हैं। एक तो है टू मच एंड नेवर इनफ, टू मच एंड नेवर इनफ। ये किताब लिखी है, इन्हीं के परिवार की हैं, मैरी ट्रंप, उन्होंने, मैरी ट्रंप, टू मच एंड नेवर इनफ। और एक बुक है जॉन बोल्टन के द्वारा, जॉन बोल्टन के द्वारा, जिसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड, द रूम वेयर इट हैपेंड। तो ये 2 किताबें इनके खिलाफ लिखी गई हैं, राष्ट्रपति जी के खिलाफ। अगला है, किस भारतीय सशस्त्र सेवा में भारतीय सरकार ने महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मतलब अब महिला अधिकारियों को भी स्थायी कमीशन मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा कदम भी है, ठीक है। ये किया गया है भारतीय नौसेना में, माफ करना, भारतीय नौसेना नहीं, भारतीय सेना में, भारतीय सेना में किया गया है ये। भारतीय सेना के जो चीफ हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने, ये इसके चीफ हैं। तो ये भी याद रखना आप लोग। भारतीय वायुसेना के चीफ कौन है? भारतीय वायुसेना के हैं RKS भदौरिया, RKS भदौरिया। और भारतीय नौसेना के कौन है? इनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह, करमबीर सिंह। और भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके हैं के नटराजन। तो इन सबके नाम आपको याद रखने हैं, के नटराजन। शिपिंग मंत्रालय ने कितने वर्षों के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क को समाप्त कर दिया है? जलमार्ग उपयोग शुल्क को समाप्त किया है इन्होंने 3 वर्ष के लिए। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, 3 वर्ष। शिपिंग मंत्री हैं हमारे मनसुख मांडवीय, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, मनसुख मांडवीय, मनसुख मांडवीय मंत्री हैं। और सबसे बड़ा जो जलमार्ग है इंडिया में वो है नेशनल वाटरवे 1, जो जाता है प्रयागराज से हल्दिया, या इलाहाबाद से हल्दिया कह लो आप, प्रयागराज से हल्दिया, ये सबसे बड़ा जलमार्ग है, ये भी याद रखना आप लोग। 5 दिवसीय उप उष्ण कटिबंधीय फल एक्सपो 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया? उप उष्ण कटिबंधीय फल एक्सपो 2020 ये हुआ है हरियाणा में, हरियाणा में। हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर, सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर हैं। हरियाणा में कालेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हैं, कालेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा फ्रेश करके मिनरल बॉटल भी चला रखा है, हरियाणा फ्रेश। और ये फ्रेश कंफ्यूज नहीं करना आप लोग, एक ग्रूमिंग ब्रांड है FRSH, जो सलमान खान ने अभी लॉन्च किया है उससे, ठीक है, फ्रेश, ये सलमान खान का ग्रूमिंग ब्रांड है फ्रेश, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को। और हरियाणा ने हेल्प मी योजना चला रखी है, ठीक है। और एक समाधान से विकास, समाधान से विकास, ये 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम भी है, हरियाणा गवर्नमेंट ने चलाई है जो। किस देश ने चेंगडू स्थित अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास को बंद कर दिया है? देखिए ये इन्होंने पलटवार किया है बेसिकली। जो ह्यूस्टन में वाणिज्यिक दूतावास था अमेरिका ने, चीन का, वो बंद कर दिया था, तो इन्होंने पलटवार किया है। तो इसका आंसर है चीन, चीन ने बंद कर दिया है ये, ओके। अगला है, मैं राजधानी बता दूं, मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, ताइवान की ताइपे, वियतनाम की हनोई। ब्रिक्स की 6वीं पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है प्रकाश जावड़ेकर ने, प्रकाश जावड़ेकर ने। और रसिया ने होस्ट किया था बेसिकली इसको, ओके। प्रकाश जावड़ेकर ने वो किया है प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से। अब आते हैं हम आज के क्विज पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हुनर हाट का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? हुनर हाट। उमंग ऐप ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है?
उमंग, और हो सके तो ये भी बताना कि उमंग का फुल फॉर्म क्या है। मगही पान ये किस राज्य से संबंधित है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। फूड सेफ्टी इंडेक्स खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन कल पूछा था, लेकिन आप लोग जवाब तो देते नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अगला है रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ये किस राज्य की परियोजना है। रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये भारत के किस शहर में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। सीबीएसई के चेयरमैन बने थे अभी, कौन है वो बताना है आपको। अश्वनी कुमार तिवारी को हाल ही में किस कंपनी का एमडी और सीईओ बनाया गया था। अश्वनी कुमार तिवारी। सो बस यही था आज का क्विज। अब हम देखेंगे आंसर्स। हुनर हाट, हुनर हाट का आयोजन करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसे बोलते हैं अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, ओके। और अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, या मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, और प्लीज़ बताया करो कमेंट्स में लिख के, कि आप लोग कोई आंसर ही नहीं देते हो। उमंग ऐप ये मीटी ने लॉन्च किया है। मीटी, मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। और उमंग को कहते हैं यूनिफाइड मोबाइल ऐप, यू से यूनिफाइड मोबाइल ऐप, ओके, फॉर न्यू एज गवर्नेंस, फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। मगही पान है बिहार से रिलेटेड है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात नंबर 1 था, गुजरात। रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये चल रही है आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में, ओके, ये भी याद रखना, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश याद रख लो, राजमुंद्री नहीं, राजमुंद्री अगले वाले का आंसर है, राजमुंद्री, ओके। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये है राजमुंद्री में। राजमुंद्री का नाम चेंज हो गया था, वो भी आपको याद रखना है, उसका नाम हो गया था राजमहेंद्रवरम, राजमहेंद्रवरम, तो ये भी याद रखना, राजमुंद्री ये है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये आंध्र प्रदेश की है, ये याद रखना। सीबीएसई के चेयरमैन बनाए गए थे मनोज आहूजा। अश्वनी कुमार तिवारी बनाए गए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्ड एंड पेमेंट्स है सेक्शन, उसके, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट्स के। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे, इसका आंसर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय सुरक्षा बल ने साल 2020 को गतिशीलता का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ मोबिलिटी डिक्लेयर किया है। साल 2020 को सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है। और एक स्कीम है जिसका नाम है कुम्हार सशक्तिकरण योजना, ये कौन चला रहा है, कुम्हार सशक्तिकरण योजना। सो ये था हमारा आज का छोटा सा क्विज और छोटा सा करंट अफेयर का सेक्शन। मिलते हैं कल 2 अगस्त के वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक करिए और शेयर भी करिए, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।